कैरेक्टर की जब भी बात आती है, एक लड़की के लिए उसका कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है और एक मर्द के लिए उसका कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो सेपरेशन चल रही है उसमें कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल है जो लोगों को दिख नहीं रहा। 70% हमारे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस चल रहे हैं जिसमें मल्टीपल लाइक डिवोर्सेस एंड जिसमें कैरेक्टर को लेके आया गया है और स्पेशली वुमेन्स के कैरेक्टर पे बहुत सवाल उठाए गए हैं इन स्पाइट ऑफ कि मर्दों को कैरेक्टर पे इतना नहीं। तो मुझे लगता है कि कैरेक्टर तो दोनों का ही इक्वल है ना। आपका क्या ठीक है इस पे? देखिए, इंसान है, इंसान मिट्टी का पुतला है, किरदार कुछ नहीं है। मैं ये कहती हूँ करेक्टर जैसी चीज़ कुछ होती नहीं है, करेक्टरलेस जैसी कोई कुछ चीज़ नहीं होती है। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से कोई चीज़ें कर रहा है और वो अपने आप को ये बोल सकता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे लिए ठीक है, तो समाज कोई नहीं होता उसके ऊपर सवाल उठाने वाला। लेकिन अगर उसके किसी भी काम से उसके आसपास के लोगों पे इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके परिवार पे, उसके रिश्ते पे इफ़ेक्ट हो रहा है। एक लड़के का किरदार जो होता है ना, वो ये बताता है कि आप कुछ भी हो सकते हो लेकिन कैरेक्टरलेस नहीं हो सकते। एक लड़का 10 जगह मुँह मार ले, सोसाइटी उसको कैरेक्टरलेस नहीं बोलेगी, प्ले बॉय बोलेगी। लड़का है, लड़कों का तो स्वभाव होता है। लेकिन जब बात किरदार की आती है तो हमेशा सवाल लड़कियों पे उठता है। कैरेक्टरलेस हमेशा लड़कियाँ होती हैं, लड़के नहीं होते। लेकिन अगर आपको रिश्ता सँभालना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपना किरदार खराब कर लो। अगर किसी का कुछ बिगड़ेगा तो वो सिर्फ़ आपके रिश्ते का होगा। कैरेक्टर क्या है, किरदार क्या होता है? कि आप कोई ऐसा काम करके आ रहे हो जिसके ऊपर आप या तो प्राउड फ़ील कर रहे हो या फिर आप गिल्ट में ला रहे हो। और अगर आप 10 जगह मुँह मारने के बाद में ये बोलो कि अरे ये तो मेरी चॉइस थी, देन नहीं। आपकी चॉइस भले ही थी, लेकिन उस चॉइस से अगर किसी इंसान को, उस रिश्ते को इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो गलत था। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता कि लोग 10 जगह कहते हैं ना कि हुकअप कल्चर चल रहा है, बेंचिंग कल्चर चल रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट है। आपके बेनिफिट्स क्या हैं? आपके फ़ायदे क्या हैं? फिज़िकल इंटिमेसी। यही रह गया आज की डेट में। सेक्स इज़ नॉट लव। सॉरी ब्रो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ़ बेड पे अच्छा होना या फिज़िकल इंटिमेसी या फिर आपके ये सारे फ़ायदे प्यार हैं और ये आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं और उनके बाद आप ये बोल रहे हो कि यार मेरे को कोई कैरेक्टरलेस या मेरे कैरेक्टर पे सवाल भी ना उठाए, तो कोई देखो कोई आपके कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन आप खुद को जवाब कैसे दोगे? आप कैसे खुद से बात कर सकते हो? मैं कहती हूँ कि यार इंसान अगर खुद की नज़रों में गिर जाता है ना, तो फिर उसको कोई नहीं उठा सकता। और आजकल की जो जनरेशन है वहाँ पहले किरदार बहुत मायने रखते थे। आज भी किरदार बहुत मायने रखते हैं, लेकिन पहले लोग इज़्ज़त के लिए जीते थे। आज लोगों को इज़्ज़त की पड़ी ही नहीं है। लोग अपनी इज़्ज़त गँवाने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त हमारे हाथ में। कोई और हमें सर्टिफ़िकेट नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता तुम्हें कोई और सर्टिफ़िकेट। लेकिन तुम खुद से कैसे सच बोल पाओगे? मतलब मैं एक बात बताओ, कभी तो खुद के मन में एक सवाल आता होगा ना, उस लड़की के जो 10 जगह सो के आ रही है या 10 जगह वो 2 टाइमिंग, 3 टाइमिंग, 4 टाइमिंग कर रही है, सबके डीएम्स में आई लव यू लिख के भेज रही है। वो कैसे सोच सकती है कि उसको सच्चा प्यार मिलेगा? या फिर वो लड़का जो बहुत सारी लड़कियाँ घुमा रहा है, सिर्फ़ अपने फ़िज़िकल बेनिफिट्स के लिए, वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि आपको सच्चा प्यार मिलेगा? अगर आप इस चीज़ में हैं, जहाँ पे आपके लिए प्यार के मायने सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस्म है, तो आप उम्मीद ना करिए कि लोग आपके करैक्टर के ऊपर या लोग आपकी नीयत के ऊपर, आपके किरदार के ऊपर सवाल नहीं उठाएँगे। कोई इंसान उठाए ना उठाए, जिसका आपने दिल दुखाया वो तो उठाएगा।